वेलकम टू स्वतंत्र गुप्ता क्लासेस। आज बेटा हम जो क्लास 9 का लेसन 1 द फन दे हैड के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो आपके टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का पड़ा हुआ है दोनों पार्ट में, उन दोनों पार्ट को आप देख सकते हैं। इसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू। इसमें से ऐसा कौन सा संसार है जहां पर ये स्टोरी रीडर्स को ले जाती है। तो बेटा ये है फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। एक आने वाले संसार के बारे में बात हो रही है जहां पर कंप्यूटर जो है बहुत रोल अच्छा निभाएंगे। नंबर 2 है व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी। आखिर में वर्चुअल रियलिटी होती क्या है। तो इसका आंसर होगा बेटा सी, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो रियलिटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रिएट की जाती है उसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। जैसे आपने कुछ गेम्स देखे होंगे 3D के, तो उसमें जब हम हेडफोन को लगा लेते हैं उसकी साउंड सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हम वर्चुअल में वास्तविक उस गेम में हैं, यानी एक एनवायरनमेंट उसी टाइप का ओरिजिनल बन जाता है। तो उसको हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन अगला लेते हैं, नंबर थर्ड क्वेश्चन बेटा है व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम। इसका आंसर होगा बेटा वी आर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। जहाँ पर हम इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के द्वारा सीखते हैं वो हमारा वर्चुअल क्लासरूम होता है। व्हाट इज अ डिबेट। डिबेट क्या है। तो इसका फोर्थ का आंसर होगा बेटा ए, अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसमें उनकी क्वालिटी शो होती है, तो इसका नंबर आंसर ए होगा। नंबर 5 हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। एक्चुअली जो है मार्गी है। सी ऑप्शन इसका सही फिट बैठेगा। नाउ बेटा क्वेश्चन 6, हाउ ओल्ड इज मागी। मागी कितने साल की है। तो मागी जो है बेटा 11 ईयर्स की है इस चैप्टर में। विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट इन। ये स्टोरी कब सेट की गई है। तो इसका आंसर होगा बेटा 2157, यानी 150 साल पहले के, यानी बाद जो फ्यूचर का वर्ल्ड है उसको सोच कर ये लिखी गई है। नंबर 8 हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। आपको हर चैप्टर के राइटर और ऑथर पता होना ही चाहिए क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस लेसन के हमारे ऑथर कौन है। इस लेसन के ऑथर जो है आइजैक एसिमोव हैं। आंसर होगा बी। हु आर मागी एंड टॉमी। एक्चुअली लेसन में बेटा बताया तो नहीं गया है मागी एंड टॉमी, लेकिन हमें सेंस से स्टोरी को पढ़ने के बाद ये लगता है कि वो नेबर्स हैं, अपने पड़ोसी हैं। ऑप्शन डी इसका ज़्यादा करेक्ट है। नंबर 10 हाउ ओल्ड इज टॉमी। टॉमी की उम्र क्या है। टॉमी की उम्र है 13 ईयर्स, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी को क्या मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए, एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेजेस। एक येलो कलर की बुक मिलती है जिसके पन्ने जो है मुड़े हुए होते हैं या टेढ़े होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। आखिर ये बुक टॉमी को जो मिली है वो कहाँ मिली। तो इसका आंसर बेटा होगा इन हिज हाउस। उसके घर के एटिक में मिली थी। तो ऑप्शन में इन हिज हाउस लिखा है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आंसर नंबर सी। नंबर 13 व्हाट वॉज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मागी। मागी के लिए स्ट्रेंज क्या था बुक के बारे में। उसके लिए बुक के बारे में स्ट्रेंज ये था कि इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेजेस, कि इसमें जो शब्द छपे हैं वो पेज पर छपे हुए हैं। तो ऑप्शन इसका सी ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 14 हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा। जो मॉडर्न एरा में कौन बच्चों को पढ़ा रहा था। तो आंसर इसका हो जाएगा अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। एक मैकेनिकल रोबोट टीचर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 15 व्हाट इज अ टेली बुक।
टेरी बुक का मीनिंग आपने छोटे से बॉक्स में देखा होगा, राइट साइड में लिखा हुआ है बुक में। तो टेरी बुक का मतलब क्या होता है, ई बुक भी हम उसको कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक बुक भी कह सकते हैं, बुक स्टोर्ड इन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं तो उसे भी हम कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वॉज मागीज स्कूल, आखिर मागी का स्कूल था कहाँ। तो ये स्कूल तो जाते नहीं थे, तो इसका ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है। इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेटअप, उनके मकान के एक रूम में जहाँ पर कंप्यूटर का सेटअप लगा हुआ था वो मागी का स्कूल था। वो अपने जो होमवर्क होते थे वो पंच कार्ड पर रख दिया करते थे, और जब रिपेयर के लिए कोई बात होती थी तो काउंटी इंस्पेक्टर आकर उसको रिपेयर करता था। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब हो गया कंप्यूटर को रिपेयर करने वाला। नंबर 17, व्हाट सब्जेक्ट डिड मागी एंड टॉमी लर्न, मागी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट को सीखा उन्होंने। तो 17 का आंसर जो है डी सही रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स भी सीखा उन्होंने, साइंस भी सीखा और ज्योग्राफी भी सीखा। मागी के मार्क्स तो ज्योग्राफी में ही कम आ रहे थे, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट उन्होंने सीखे थे। आंसर नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वेयर डिड टॉमी एंड मागी रीड वेरियस बुक्स, टॉमी और मागी ने डिफरेंट टाइप की जो बुक्स थी वो कहाँ पर उनको पढ़ने को मिली। तो इसका ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। इन लाइब्रेरी तो होती नहीं थी, इन स्कूल होता था, तो सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। हु वेंट टू स्कूल, स्कूल गया कौन था, मागी एंड टॉमीज एंसेस्टर्स, मागी और टॉमी के पूर्वज लोग जो थे स्कूल गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, हु वॉज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन, रेगुलर टीचर कौन था जो कि लेसन को पढ़ाता था। तो ह्यूमन टीचर तो था नहीं, कंप्यूटर टीचर नहीं था, हु टीचर्स कौन पढ़ाता था। इसमें आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है, मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचर्स मार्गी एंड टॉमी। मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर की बात की गई है यहाँ पर, जो कि मार्गी और टॉमी को पढ़ाता था। नंबर 21, विद होम इज द मैकेनिकल टीचर कंट्रास्टेड विद, मैकेनिकल टीचर को कंट्रास्ट किसके साथ किया गया है। तो इसका कंट्रास्ट किसके साथ किया गया है, विद ह्यूमन टीचर के साथ, क्योंकि ह्यूमन टीचर भी पढ़ाते हैं और मैकेनिकल टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन उन दोनों का तरीका अलग अलग है। विद अदर टीचर ये तो इनसे हो नहीं सकता, विद ओल्ड टीचर पुराने टीचर इनका भी संबंध नहीं हो सकता, विद अदर रोबोट इसका मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है। नंबर 22, वाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर, मागी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था। टू रिपेयर अ लीकेज, लीकेज तो हो नहीं रही थी उनके घर में। टू टॉक टू मार्गी, मार्गी से बात करने के लिए भी नहीं बुलाया था। टू टॉक टू टॉमी, ना टॉमी से बात करने के लिए बुलाया था, एक्चुअली उसके कंप्यूटर को रिपेयर कराने के लिए बुलाया था। तो ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है। नंबर 23, इन विच सब्जेक्ट वॉज मार्गी फेलिंग रिपीटेडली, किस सब्जेक्ट में मार्गी जो थी लगातार फेल हो रही थी। वो सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, लेसन पढ़ा होगा तो आपने, तो वो ऑप्शन था वो सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, ऑप्शन डी जिसमें जो है ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मागी, काउंटी इंस्पेक्टर ने मागी की हेल्प के लिए क्या किया। उसने क्या करा, ही रीसेट द टीचर टू मागीज लेवल, जो मागी का लेवल था स्टैंडर्ड लेवल था उसके हिसाब से उसने रीसेट कर दिया था, क्योंकि वो फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। ज्योग्राफी में उसके मार्क्स जो थे कम आते जा रहे थे और वो बहुत उसकी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी ज्योग्राफी में, तो उसने क्या करा था, रीसेट कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, द सेक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट वाज कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर, टॉमी के कंप्यूटर से कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा सेक्शन को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया था। वो बेटा था हिस्ट्री का, ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 26, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर, कितना समय लिया गया टॉमी के टीचर को रिपेयर करने के लिए। टॉमी का टीचर वो था, कंप्यूटर के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल करेक्ट है, 1 मंथ लगा था उसे रिपेयर होने में। नाउ 27, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी जो थी स्कूल से घृणा क्यों करती थी। बिकॉज ऑफ मशीन वर्क,
क्योंकि वो मशीन वर्क को के मारे उसको पसंद घृणा करती थी। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। नो फन वॉज देयर, कोई हंसी मजाक नहीं था वहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है नो न्यू थिंग्स, कोई भी नई प्रकार की चीज़ें नहीं थी। तो इसका ऑप्शन जो है बेटा डी ज़्यादा बेटर है। नंबर 28, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल। ओल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल में डिफरेंस क्या था? तो इसका ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ओल्ड स्कूल हैड मैनी फ्रेंड्स, पुराने स्कूल में कई फ्रेंड हुआ करते थे, एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलो, और मॉडर्न स्कूल में कोई फेलो नहीं थे। ओल्ड स्कूल हैड ह्यूमन टीचर एंड मॉडर्न स्कूल हैड रोबोट। ये भी बात सही है कि ओल्ड स्कूल में ह्यूमन टीचर होते थे और मॉडर्न स्कूल में रोबोट हुआ करते थे पढ़ाने के लिए। ओल्ड स्कूल हैड प्लेग्राउंड, और पुराने स्कूल में खेलने के लिए मैदान होते थे, एंड मॉडर्न स्कूल हैड ओनली कंप्यूटर, और मॉडर्न स्कूल में केवल कंप्यूटर्स ही होते थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिड मागी हैव फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी, क्या मागी की स्टडी आवर्स फिक्स्ड थे? तो इसका आंसर होगा बेटा सी, यस शी हैड फिक्स्ड टाइम, उसने अपना फिक्स टाइम बना रखा था, एंड आवर्स बना रखे थे डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उसने अपना फिक्स टाइम का आर बना रखा था पढ़ने के लिए, केवल संडे और सैटरडे को छोड़कर। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 30, वाई डिड मागी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग। मागी को पुराने स्कूल जो थे इंटरेस्टिंग क्यों लगे? उसको स्कूल जो थे स्कूल उसको इंटरेस्टिंग क्यों लगे? बिकॉज ऑफ द फन, मजाक के कारण भी हो सकता था, ये ऑप्शन गलत है। बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर, क्योंकि वहाँ ह्यूमन टीचर थे, ये भी रॉन्ग है। बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, कई मित्र के कारण, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है बेटा डी करेक्ट है। तो बेटा ये लेसन 1 के MCQ थे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो आपके टर्म फर्स्ट में काम आ सकते हैं। तो इनको आप एक बार रिवाइज करें, बार बार देखें इसको, ताकि आप MCQ का कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। बेटा बहुत ही टेंशन भरा माहौल है, और एक भी अगर गलत हो गया तो मार्क्स आपके लेस हो सकते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के ऑप्शन को लगाएं। एक्चुअल पूछा जाए क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट ही दें, क्लियर मतलब में उसका आंसर दें, और ऑप्शन लिखने के बाद जो भी उसका पॉइंट है वो क्लियर लिख के आएँ। वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के MCQ में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।